अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम चर्चा करेंगे MLC चुनाव को लेकर के। आज सुबह 8 बजे से जिले के सभी 19 प्रखंड मुख्यालयों पे इसकी वोटिंग की व्यवस्था की गई है और प्रशासन ने कहीं कोर कसर नहीं रखा है सुरक्षा को लेकर के। और अभी हम सिवान सदर विधायक, राजद के जो विधायक हैं और बिहारी चौधरी जी, हम उनके पास बैठे हुए हैं। पता चला कि सबसे पहला वोट सिवान सदर पे माननीय विधायक जी ने सबसे पहला मत का प्रयोग किया और उसके बाद से वो अपने ड्यूटी पे इसलिए कि एक बड़ी जिम्मेवारी है इनके कंधों पे। यहाँ पे वो सारे वोट की व्यवस्था, सारे वोटरों की व्यवस्था करने का, तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि सबसे पहले वोट देने का मतलब क्या था। चूँकि हम सिवान विधानसभा के विधायक हैं, MLA हैं और मतों का प्रयोग करना हमारा अधिकार बनता है और सब लोग सजग हैं, लेकिन हमको लोगों ने MLA में विधानसभा में जिताकर भेजा है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मतों के प्रयोग करने के लिए मतदाता जो आए हैं उनके सबसे पहले हमें बूथ पर चले जाना चाहिए। तो मैंने अपने मत के प्रयोग करने के लिए एकदम एग्जैक्ट 8 बजे, हम उसके 2-4-5 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। और चूँकि सभी बिहार के जितने क्षेत्र से जो MLA जीते हैं वो तमाम लोग MLC चुनाव में वोटर हैं, तो हम पहुंचे थे 8 जैसे बजा मुझे बैलेट पेपर मिला और मैंने अपने जाकर मत का प्रयोग किए। और मत के प्रयोग किए तो हमारे पीछे बहुत सारे, जैसे पिठौरी पंचायत 1 नंबर में हमारे पीछे वहाँ के BDC और सब लोग थे और वो लोग हम दिए, तो उसके बाद लाइन में लोग लगे हुए थे, वो लोग अपने मत का प्रयोग, मतलब कि हमारी जिम्मेवारी बनती थी पहले जाना। एक सजग मतदाता के हैसियत से मैं पहले गया। उसके बाद से अब ये सारी व्यवस्था आप संभाले। उसके बाद सब लोग अपना है। अब हम तो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को सजग करना, कहीं किसी तरह की बात नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और लोग अपने अधिकार, जो मत देने का अधिकार है वो मत का अधिकार करे, नियम का पालन करे, अपने इच्छा जो रखे हुए हैं उनको आप मतदान करें। लेकिन सर, ये देखा गया है कि ये चुनाव जो है कहीं भी पार्टी लेवल पे नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सारे ताकत, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल स्वाभाविक है, ये पार्टी लेवल पर नहीं चुनाव है, लेकिन ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनमें जो ये जो बिहार के सरकार है
बिहार के सरकार के सभी वरीय मिनिस्टर हर विधान परिषद क्षेत्र में गए हैं, 2 गो 3 गो गए हैं, 3 दिन 4 दिन से घूम करके क्षेत्रों में लोगों ने घूमकर वोट मांगा है। तो जिसको वोट मांगने के लिए आए हैं तो हम तो यही मानते हैं कि जिनके लिए वो लोग वोट मांगते हैं वो जो है एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए की सरकार उसको मदद करने के लिए आई है। हम तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हैं, हमारे तो कोई नहीं आया, लेकिन हम लोग जो है विनोद कुमार जायसवाल को हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से हम लोगों ने सिवान विधान परिषद के उम्मीदवार बनाया है। अब मात्र 888 रुपए के ईएमआई पर घर ले जाएं। एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, आरओ, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। एसी में 22,000 तक की विशेष छूट। एलजी बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। इसलिए नीति और सिद्धांत के मुताबिक तेजस्वी जी के आदेशानुसार, पार्टी संगठन के आदेशानुसार, लालू जी के निर्देशानुसार, राबड़ी जी के निर्देशानुसार हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल को हम लोगों ने भी अपना मदद किया है और हमारा फर्ज बनता है मदद करना। सर, सवाल एक और उठता है कि आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार उसके भी प्रत्याशी खड़े हैं, तो इसका कितना असर आपके ऊपर पड़ेगा? कांग्रेस के लोग माने इस बार जो गठबंधन हुआ है अभी बिहार में एमएलसी के चुनाव में, कांग्रेस के लोग हम लोगों के साथ नहीं हैं और ना हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल हम लोग लड़ रहे हैं निष्पक्षता के साथ। हम लोगों के शांति, सद्भावना, भाईचारा का हमारा नीति है, सिद्धांत है कि हम लोग एकता, एकजुटता में विश्वास करते हैं। इसका असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका तो कैंडिडेट का काउंटिंग में बुझाएगा कि उनको कितना वोट आ रहा है, हमको कितना वोट आ रहा है। अब तो रिजल्ट सामने आपको 7 तारीख को हो गए, क्या असर होगा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिवान में हमारे ऊपर आरजेडी महागठबंधन पर कोई असर नहीं है। अब तो उलट रहे हैं, अपना वोट जो जितना होगा वो ले लेंगे, जो बचेगा हम ले लेंगे। इसके बाद एनडीए जो बचेगा वो अपना ले लेगा, निर्दलीय जो होगा वो अपना लेगा। तो असर कितना पड़ेगा यह चुनाव बतला देगा कि अलग लड़ने से क्या असर पड़ता है। क्या हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं कि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये तो 7 तारीख का रिजल्ट बतला देगा। बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर आपका रहा है और कहा यह भी जाता है कि भाई सिवान के राजनीति के विश्व पितामह हैं आप। और लेकिन उसके बाद इस एमएलसी चुनाव में बाहुबली और दबंग टाइप के लोग भी हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और 4 बजे तक शांतिपूर्वक होगा या कहीं कुछ? मेरे प्रखंड में और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, काफ़ी अनुशासित होकर के और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और यह मतदान 4 बजे तक चलेगा। अब कौन क्या है कौन नहीं है, मैं तो गांधीवादी हूँ। मैं गांधीवादी आप सिर्फ मैं कहीं किसी बाहुबली के न फेरा में रहा हूँ और न मैं बाहुबली हूँ। ऊपर वाला भगवान इसी तरह से हमारा जीवन बिता दे। हम सबके भाई हैं,
हम सबके अभिभावक हैं, हम सबको शांति सद्भावना के साथ रहने का काम करते हैं। प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। ये सर मतदाता जिसको वोट देगी वो जीतेंगे, चाहे कोई हो। अब तो ये जनता फैसला करेगी कि हमारा विनोद कुमार जायसवाल आरजेडी का कैंडिडेट जो साधारण व्यक्ति है उसको लोग पसंद करती है कि अन्य जो लड़ रहे हैं उनको पसंद करती है, यह तो मतदाता बतलाएगी। ये सवाल पूछने का हमारा मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से अब गाली गलौज का दौर भी शुरू हो चुका है। तो ये गाली गलौज का जो दौर शुरू हुआ है, हमें लगता है कि शायद 4 बजे तक ये कहीं और कोई रूप ना ले ले, इसीलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा था। सीवान की धरती। और सर ये गाली गलौज इस्तेमाल करके क्या कोई प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, या ये माना जाए कि जिसके तरफ से गाली गलौज हो रहा है वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा काम कर रहा है? सीवान की धरती राजेंद्र बाबू की प्रथम राष्ट्रपति की धरती है और सद्भावना के प्रतीक कर्मयोगी मौलाना मजलुल हक साहब की कर्म भूमि है। बरज किशोर बाबू की धरती है, खुदा बख्श साहब की धरती है। और यहाँ पर मतलब यहाँ के जनता संघर्षशील है। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी पहचान करने की ताकत है। आज तक यहाँ न कोई पत्ता डोला है, न कहीं सांप्रदायिक बातें हुई है, न होगी। तो राजनीति में ये जो है इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ जो वोटिंग है, इसमें गाली गलौज का कोई महत्व नहीं है। तो जो अच्छे स्वभाव से काम करते हैं, वोट मांगने का अधिकार है, आप वोट सब मांगें, लेकिन हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि गाली गलौज में नहीं उतरना चाहिए और शांति से वोट मांगना चाहिए। और सब लोगों को लड़ने का अधिकार है। लोग वोट मांगें और राजनीति में आवें, जनता की सेवा करें और जिससे जनता पसंद होगी उसको वोट देगी और उससे काम लेगी। इसलिए गाली गलौज तो भाई मोबाइल चलाने का लूट नहीं आता है, हम देखे नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं। तो गाली गलौज का मतलब जो राजनीति है इसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसा करने से मतदाता भड़क नहीं जाएंगे तो सट नहीं जाएंगे। चलिए अब ये बता दीजिए कि आप यहाँ अपने सदर प्रखंड के बूथ पे गए थे और जगह से फीडबैक ले रहे हैं आप, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है, उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, अभी 4 बजने को बाकी है। 4 बजे समापन हो जाएगा, 8 बजे से शुरू हुआ 4 बजे तक। अभी तक जो हमें जानकारी, कहीं कुछ होते तो वहाँ के जो लोग होंगे, निश्चित एक एमएलए के हैसियत से एक सजग व्यक्ति होने के चलते, चाहे एक जनप्रतिनिधि शांति सद्भावना में विश्वास करने के वजह से, सभी जात को लेकर चलने के वजह से कहीं बातें होती तो हो जाती उस तरह के, तो लोग खबर करते। लेकिन अभी तक मैंने पूरे शांति के साथ मतदान हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि प्रशासन के लोगों को मुस्तैद होंगे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से और विधि व्यवस्था को काफ़ी नियंत्रण करके प्रशासन के लोग काम अभी तक जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और 4 बजे शांतिपूर्ण मतदान हो जाएंगे तो हम प्रशासन को अपने तरफ से धन्यवाद देंगे, अब मतदाता को धन्यवाद देंगे। लेकिन यह उम्मीद रखेंगे कि 7 तारीख के काउंटिंग भी निष्पक्षता के साथ प्रशासन करा देगी, तो उस दिन भी उन लोगों को हम धन्यवाद देंगे। हम कहेंगे कि हमारे प्रशासन के लोग जनतंत्र के कदर किए हैं। आपको क्या कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? कुछ नहीं लग रहा है। हम माने एक तरह के अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह से आज मतदान हो रहा है, सब लोग अपना अपना वोट दे रहे हैं, जिसको जहां दिल कर रहा है, जिसको चाहता है उसको दे रहे हैं। बड़ी शांति है, कहीं कोई मतलब विवादित बात नहीं सुनने को मिल रहा है। तो मैं कहता हूं कि इसी तरह से 7 को जो गिनती होगी उसमें भी प्रशासन को काफ़ी अलर्ट होकर के न्यूट्रल होकर के वोट के गिनती करा देना चाहिए। तो हम ऐसा होगा तो प्रशासन को हम धन्यवाद देंगे। अरे प्रशासन की जिम्मेवारी है, हम जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन का सहयोग करना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। लेकिन प्रशासन को भी अपने जुडिक्शन में रहना चाहिए, हम जनप्रतिनिधि को भी अपने जुडिक्शन में रहना चाहिए। हम कहाँ तक जा सकते हैं, प्रशासन कहाँ तक जाएगी, और दोनों के समन्वय से
दोनों के समन्वय से यह निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अभी जो हो रहा है मतदान, लेकिन काउंटिंग में हम जरूर जिला के आपके यहाँ के कलेक्टर हैं, यहाँ के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, नीचे के पुलिस है, सब लोगों से चाहेंगे कि काफ़ी बढ़िया तरह से 7 तारीख को जो VMH हाई स्कूल जो काउंटिंग शायद वहीं बना हुआ है, बढ़िया तरह काउंटिंग करा दे। भरोसा है कि अच्छे तरीके से लोग काम करेंगे और निश्चित ये अधिकार की लड़ाई है। हम जनता के द्वारा दिए गए वोट और उन्हीं के बीच के त्रिस्तरीय व्यवस्था में वोटर वही है और लड़ने वाले उन्हीं के वोट से जीतेंगे, तो वो लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे और जो निष्पक्ष तरीक़ा से काउंटिंग करा करके जो जीतेंगे उन्हें प्रमाण पत्र अर्पित करेंगे। हम लोग सबका स्वागत करेंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी हम बात कर रहे थे सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी से, जिनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और बिल्कुल उस लंबे राजनीतिक कैरियर में आज तक कहीं दाग नहीं, बिल्कुल बेदाग तरीके से वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं और आज भी उसी मुस्तैदी के साथ सुबह MLC के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके और एक गार्जियन के तौर पे वो अपने आवास पे बैठे हुए हैं। सारे जनप्रतिनिधि जो उनके संपर्क में हैं वो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है और फिर वो सभी लोग जा कर के मतों का अपना प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिला के जब शांति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बिल्कुल जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक है, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन सजग है और सचेत है। और इसी तरह उन्होंने एक और बात कही है कि आज जिस तरह से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, मतगणना 7 तारीख को होनी है, उस दिन भी बिल्कुल इसी निष्पक्षता के साथ जिला प्रशासन अपने कर्तव्य का पालन करे और जिसके जो जीते जो हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जीते उसको बिल्कुल निष्पक्षता के साथ उसका हक मिले। तो अब इन्हीं सब शब्दों के साथ हम एक बार फिर शाम को 4 बजे जब आज का वोटिंग समाप्त होगा उस समय हम फिर एक बार अवध बिहारी चौधरी जी से मिलेंगे और तब दिन भर के अपडेट जो होगा उस पर हम आपको जानकारी। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो, बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे, सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414।